और ऐसे कैंग कैंग द कॉन्करर बनता है और हमारी अर्थ 616 पे आता है डॉक्टर डूम और बैटल वर्ल्ड में सेट होएगा हमारे सीक्रेट वॉर्स का मेन बैटल ग्राउंड। ये मॉलिक्यूल मैन और बियॉन्डर्स की क्या स्टोरी है? अगर कैंग डायनेस्टी बनती फ्यूचर में या फिर अभी बनती तो उसका प्लॉट क्या होता? दोस्तों, सैन डिएगो में हुए कॉमिक कॉन में मार्वल वालों का जब सेक्शन है डिज्नी वालों का, तो उन्होंने करी अपने यूनिवर्स की, अपने फेज 6 के यूनिवर्स की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कि डॉक्टर विक्टर वॉन डूम एमसीयू में आ रहा है और उस कैरेक्टर को, उस लेजेंडरी कैरेक्टर को प्ले करेंगे आरडीजे, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जो कि सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन होने वाला है कॉमिक्स के अकॉर्डिंग। और उसके लिए स्टेज सेट करेगी उसकी डेडिकेटेड खुद की मूवी एवेंजर्स डूम्सडे। बट कुछ था जो उससे भी पहले एग्जिस्ट करता था या एग्जिस्ट करता है, एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। मार्वल वाले जब भी कोई नया फेज अनाउंस करते थे तो वो एक इवेंट में ही सारे के सारे उनकी मूवी की टाइमलाइन दिखा दिया करते थे, साथ ही बता देते थे कि ये मूवी आने वाली है। कुछ अगर उसके पोस्टर्स, उसके लोगोस जो होते थे या फिर उसके जो भी कोई टीजर ट्रेलर बनते थे वो एक साथ दिखा दिया करते थे। मगर जो ये फेज 6 है, जो हमारा मल्टीवर्स सागा है, ये इतना वास्ट है, इतना ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है कि इसको कंपाइल करके सारे कैरेक्टर्स को, एक्टर्स को एक जस्टिस प्रोवाइड करके, सारे इधर उधर यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े कैरेक्टर्स को, बड़े बड़े एक्टर्स को जस्टिस देने के लिए और टाइमलाइन को एक कंक्लूजन देने के लिए और बाद में एक सॉफ्ट रिबूट करने के लिए, एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अनाउंस करने के लिए इनको इतनी सारी चीजें संभालनी पड़ी कि ये कभी आके कॉमिक कॉन में अनाउंसमेंट्स कर रहे, कभी ये D23 में अनाउंसमेंट कर रहे, और अभी भी बीच में लूप्स है। मूवीज की डेट्स अनाउंस हो गई है मगर मूवीज कौन सी होने वाली है वो हमें नहीं पता। और आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं हाइलाइट्स के बेसिस पे, फैन थ्योरीज के बेसिस पे, कॉमिक्स की थ्योरीज के बेसिस पे बताऊंगा कि आगे हमारी एमसीयू की जो टाइमलाइन है उसमें क्या क्या इवेंट्स होने वाले, कैसे द कैंग डायनेस्टी को साइड करके डूम्सडे को एंट्री मिलेगी और कैसे ये स्टेज सेट होएगा सीक्रेट वॉर्स के लिए। सब चीजें डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, और चलते हैं हमारे एमसीयू में। दोस्तों, कैंग और उसके जितने भी वेरिएंट्स थे, जो कि मेजर मोस्ट वेरिएंट्स थे, जो कि हम लोगों ने लोकी में देखे थे, हमने क्वांटमेनियम में देखा उनको, और उन सबको एक सॉफ्ट सा, उन सबको एक ओपन एंडेड कंक्लूजन दे दिया गया है एमसीयू की तरफ से। वो भी बहुत स्मार्टली, क्योंकि उनको भी पता था कि कोर्ट का केस किसी भी पक्ष में आ सकता है, जिसके चलते उन्होंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। हमें लोकी के सीजन 1 में दिखाई दिया, जहां पे एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनियम वाले चैप्टर में हमें दिखाई दिया कैंग द कॉन्करर, और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैंग की पूरी काउंसिल दिखाई दी, जो कि एग्जैक्टली कॉमिक एक्यूरेट थी। और ये सब चीजें प्लॉट सेट करी थी कि जी कैंग यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और कैंग फ्यूचर में आके एवेंजर्स को दुखी करने वाला, और सिर्फ ना दुखी करने वाला है, उनको हराने भी वाला है। मगर उस एक्यूजेशन के बाद जब जॉनथन मेजर्स पे केस चल रहा था, तो मार्वल वालों ने एक छोटी सी ट्रिक करी, या फिर ये इंटेंशनली था, अनइंटेंशनली था, मगर लोकी के सीजन 2 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकी के हाथ में दे दी पूरी की पूरी टाइमलाइंस की, पूरे के पूरे मल्टीवर्स की कारोबार। और हमारे लोकी भैया भी विलन से हीरो बनते हुए सारे मल्टीवर्सेस में जितनी ब्रांच टाइमलाइंस बन रही है उनको बनते देने, सबको फ्री विल दे दिया। मगर नहीं दी तो किसको नहीं दी? कैंग और उसके वेरिएंट्स को, क्योंकि वो भी जानते थे कि क्या होने वाला अगर ये अपने प्लान्स पे सक्सेसफुल होते। इनका मेजर प्लान है क्या? इन्होंने सीक्रेट वॉर का फ्यूचर देख रखा और ये मल्टीवर्स पे कैप्चर करना चाहते हैं। इसके लिए वो यूज करते हैं TVA का, और TVA की प्राइम जिम्मेदारी इस टाइम पे यही थी कि वो कैंग और उसके बाकी सारे वेरिएंट्स पे नजर रखे। जहां पे कैंग का खुद का वेरिएंट TVA का पार्ट है, और ये सब नजर रखेंगे कैंग पर कि वो अपने इन इरादों में, मल्टीवर्स पे रूल करने के इरादों पे कामयाब ना हो पाए। जहां से हमारे पास दो रास्ते होते हैं, जहां पे पहली तरफ अगर जॉनथन मेजर्स गिल्टी प्रूव नहीं होते तो दिखा दिया जाता हमें किसी और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो कि आने वाली है, या फिर कैंग डायनेस्टी की स्टार्टिंग में ही कि कैंग और उनके वेरिएंट्स अब TVA से नहीं संभाले जा रहे हैं और TVA ने हाथ खड़े कर दिया, और फिर उसके बाद हमारी कैंग डायनेस्टी आगे रिवॉल्व करती। मगर अगर वो गिल्टी प्रूव होते हैं तो क्या होगा? तो कैंग के उस कैरेक्टर को ये दिखा दिया जाता है साइडलाइन करके कि TVA ने उनको संभाल लिया, और अभी के लिए, फिलहाल के लिए, वो किसी को भी इन्वेड नहीं करने वाले, कहीं से भी किसी भी टाइमलाइन में दिक्कतें नहीं आने वाली है कैंग के चलते। पर फैसला उनके पक्ष में नहीं आया और जॉनथन मेजर्स को डिज्नी ने, मार्वल ने फायर कर दिया। कैंग डायनेस्टी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी, सीक्रेट वॉर्स भी अनाउंस हो चुकी थी, जिसके चलते टाइमलाइन में कुछ चेंजेस करने पड़े फेज के, और लव एंड थंडर वॉल्यूम 3 को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा और नई चीजों को प्लॉट करना पड़ा, ताकि हम लोग कैंग के कैरेक्टर को, जो कि हम लोगों को इतना बड़ा बिल्डअप दे चुके थे, उसको साइड लाइन कर दिया जाए, ना कि उसको खत्म कर दिया जाए या फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाए। जहां से इनको डॉक्टर डूम को भी इंट्रोड्यूस करना था कि वो या तो फैंटास्टिक 4 में आते या फिर वो आते
कैंग डायनेस्टी के बीच में, जहाँ पे कैंग एवेंजर्स को डिफीट कर चुके हैं, जो कि कॉमिक्स में लिखा हुआ है कि उन्होंने एवेंजर्स को डिफीट किया था। हाँ, छोटी टीम थी, प्रॉपर एवेंजर्स की टीम्स नहीं आई थी उनके खिलाफ, और उनको डिफीट करने के बाद में डॉक्टर डूम आता, जो कि ऑलरेडी मल्टीवर्स के पीछे था, और उसको पता चलता है कि कैंग भी मल्टीवर्स के पीछे और उसके हाथ में अब ये पावर्स आ चुकी हैं। तो वो उसे हराता है, उसे अपनी औकात दिखाता है, वो उसे मारता है या फिर सिर्फ हराता है, वो दिखा के कैंग को साइड लाइन करके कैंग के कैरेक्टर को एक एंडिंग देके, कंक्लूजन देके डॉक्टर डूम कमान संभालते हैं सीक्रेट वॉर्स के लिए, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स का सबसे बड़ा विलन कौन था? डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। और वहां से वो बैटल वर्ल्ड को सेट करते फाइनल शोडाउन के लिए इंकर्जन्स की वजह से। और जिनको इंकर्जन्स नहीं पता, इंकर्जन्स जब दो यूनिवर्स आपस में टकरा रहे होते हैं या फिर एंकर बीइंग खत्म हो जाता है, उसकी वजह से यूनिवर्स खत्म होने लगता है, उसे इंकर्जन बोलते हैं। अब डॉक्टर डूम को उनके टाइम से पहले इंट्रोड्यूस करना था, चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर क्योंकि मार्वल के हालात ऑलरेडी खराब चल रहे थे, कमबैक हो गया, कमबैक नहीं हुआ, कमबैक हो गया, कमबैक नहीं हुआ वाले मीम्स चल रहे थे हर तरफ, और ऐसी सिचुएशन में उनको जरूरत थी एक मास्टर कार्ड की, और वो मास्टर कार्ड बन के आए थे आरडीजे की। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही डॉक्टर डूम है, ये बोल के उन्होंने हाइप्स को नेक्स्ट लेवल कर दिया और द कैंग डायनेस्टी को एवेंजर्स डूम्सडे में कन्वर्ट कर दिया, टाइटल चेंज कर दिया। सीक्रेट वॉर्स भी आगे रहेगी साथ में, मगर दोनों मूवीज को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट भी कर दिया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कैंग कभी वापस नहीं आएगा। कैंग को दोबारा यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, किसी नए एक्टर को हायर कर सकते हैं और उसके बाद उसके वेरिएंट्स को दिखा सकते हैं। जब कभी नीड पड़ेगी तो कैंग डायनेस्टी दोबारा हो सकती है, पूरे चांसेस है, क्योंकि उसको एक ओपन एंडिंग दी गई, ना कि उसको एक कंक्लूजन दिया गया है। पर अगर ये सब चीजें ना होती तो क्या होता? कैंग डायनेस्टी में क्या होता? कैंग डायनेस्टी में बहुत मस्त इवेंट्स होने वाले थे, क्योंकि उसमें एंट्री होती बियॉन्डर की। या तो बियॉन्डर्स दिखाए जाते या फिर कैंग का ही कोई सुपीरियर वेरिएंट बियॉन्डर होता, और साथ में आता मॉलिक्यूल मैन। अगर जिन लोगों ने कॉमिक्स नहीं पढ़ी, मॉलिक्यूल मैन एक ऐसा बंदा है जो कि हर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, सेम स्टेट और सेम स्पेस के साथ। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर यूनिवर्स में अलग अलग वेरिएंट्स होते सबके, और वो सेम नहीं होते, कि अगर यहाँ पे कोई कुछ है तो वहां पे कुछ और होगा। मगर मॉलिक्यूल मैन सब जगह पे एक ही बंदा है, और ये एक फ्यूज का काम करता है कि अगर एक यूनिवर्स का मॉलिक्यूल मैन मर गया तो वो यूनिवर्स खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल एंकर बीइंग की तरह। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं कैसे इंट्रोड्यूस करा इन्होंने, मार्वल वालों ने, कि एंकर बीइंग और मॉलिक्यूल मैन एक ही होगा या नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल मैन तो सेम होते हैं, अलग अलग जगह पे एंकर बीइंग अलग अलग है। ये सब चीजें तो भाई केविन फीग जाने और मार्वल की टीम जाने, मगर कॉमिक्स के अकॉर्डिंग होता ये कि डॉक्टर डूम निकलता है जब मल्टीवर्स को कॉन्कर करने के लिए, तो उस टाइम पे वो मॉलिक्यूल मैन्स को मारना स्टार्ट करता है, क्योंकि जब सारे मॉलिक्यूल मैन मरेंगे, इंकर्जन्स होंगे, सारे मल्टीवर्स को कोलैप्स करके वो बनाएंगे अपना खुद का एक यूनिवर्स, अपना बैटल वर्ल्ड, और वहां पे रूल करेंगे। तो 616 का जो हमारा मॉलिक्यूल मैन होता है वो उसको अलर्ट कर देता है, मगर फिर भी वो सब चीजें होती हैं। और ये कैंग डायनेस्टी का जो प्लॉट था ये ऐसा होता, और यहाँ पे नीड पड़ती सारे मल्टीवर्स में जितने भी यूनिवर्सेस हैं उन सबके एंकर बीइंग्स की, कि मॉलिक्यूल मैन अभी तक तो शो करा नहीं किया, तो एंकर बीइंग्स की नीड पड़ती है, और एंकर बीइंग्स सब यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक है। वुल्वरीन हमें दिखा दिया गया है कि अर्थ 100035 में जो है वो एंकर बीइंग है। साथ में गोस्ट राइडर का जो ओजी कैरेक्टर था वो वापस आता, और भी बहुत सारे कैरेक्टर जिनकी सोलो मूवीज थी, कहीं एग्जिस्ट करती थी या कहीं पे सीरीज में थे, नोवा की वापसी हो सकती थी, और भी कैरेक्टर्स आ सकते थे, और वो सब एंकर बीइंग्स को लाया जाता टीवीए द्वारा कि आप सब मिलके हराएंगे इस कैंग को या इस डॉक्टर डूम को, और हराया जाएगा। और या तो वो खुद हार जाएंगे, उसके बाद रिबूट होकर दोबारा आएंगे, या फिर कैसे होगा जब बाकी वेरिएंट्स आएंगे सबके। और बहुत सारे इस मूवी में कैमियोज होने वाले थे, बहुत सारे अपीयरेंस होने वाले थे, सबको अपना अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने का या फिर कुछ को एंड करने का मौका भी मिलता। बट फिलहाल के लिए थ्योरीज यही कहती है कि अब आपको या तो फैंटास्टिक फोर में, जहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है, या फिर थंडरबोल्ट्स में, या फिर किसी और मूवी में छोटे मोटे ग्लिम्स मिलते रहेंगे हमारे डॉक्टर डूम के। उनको बिल्डअप देना है ताकि वो डूम्सडे में एंट्री ले सके और हमारे एंकर बीइंग्स को बुलावा जा सके। जहाँ पे एक और थ्योरी निकल के आती है कि जी 616 का एंकर बीइंग कौन है। जितने लोगों ने ये कहा था कि शायद टोनी स्टार्क थे, इसीलिए 616 खराब होना स्टार्ट हो गया उनके मरने के बाद से, या फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है, या वांडा हो सकती है, और कुछ लोग अगर माने तो वो टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर है। अब ये सारी स्टोरीज उठा के यहाँ वहां से, चाहे फैन थ्योरीज हो, चाहे फिर मार्वल की कॉमिक्स की थ्योरीज हो, या फिर डायरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव होगा, मगर इन सबको मिला के हमारे को डूम्सडे मिलेगी, और वहां से स्टार्ट होएगा सीक्रेट वॉर्स का स्टेज। और बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, और अगर मन में कोई भी शक, सवाल, शंका हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, बात करते हैं बैठ के एमसीयू के बारे में, या फिर अगर आपको किसी और चीज के बारे में, किसी डेडिकेटेड मूवी चाहिए किसी भी सुपर हीरो के, चाहे डीसी यूनिवर्स हो चाहे मार्वल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपसे एक अगली वीडियो में। देखते रहिए फेमस बॉलीवुड। और यार एक बात बताओ, क्या होगा अगर कैरन पोलार्ड को मिल जाए हमारे कैंग का रोल फ्यूचर में?